देखिए, जब आईएएस का एग्जाम होता है तब जाके आईएएस बनता है कंपटीशन से, और कॉलेजियम सिस्टम से ऐसा होता है कि उसके जज के रिश्तेदार, नाती पोते वही जाकर के कॉलेजियम में बैठे। हम लोग अभी आजाद नहीं, अभी हमारे बहन बेटियों को जहाँ से मन करे वहाँ से उठा लिया जा रहा है, उसके साथ रेप किया जा रहा है। आप आरक्षण बंद करने की बात कर रहे हैं। अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जन समाचार। बक्सर जिले को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। आइए हम इनसे जानते हैं किस उद्देश्य जो है बक्सर जिला के जाम किया गया है। आइए हम कुछ बात करते हैं। जी, आज आपके लोग का क्या उपदेश है जो बक्सर जिले को जाम किया गया है? जी देखिए, आज का हम लोग का उपदेश है या मांग है, मांग कहिए, हम लोग का जो आरक्षण है वो आरक्षण में आरक्षण जो कोटा में कोटा क्रीमी लेयर बोला जा रहा है, वर्गीकरण किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, उसी के खिलाफ में हम लोग हैं कि हम लोग का ये वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी आज़ादी के 78 साल हो गया, लेकिन हम लोग अभी आज़ाद नहीं। अभी हमारे बहन बेटियों को जहाँ से मन करे वहाँ से उठा लिया जा रहा है, उसके साथ रेप किया जा रहा है। आप आरक्षण बंद करने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे संविधान अच्छे से लागू ही नहीं हुआ और ये सरकारें ये सुप्रीम कोर्ट बंद करने की बातें करने लगी है। तो इसीलिए हम लोग आज इस आंदोलन में है। ये सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का निवेदन है कि आज हम लोग शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपना फैसला वापस लीजिए, हम लोग का जो जैसा था फिर वैसा ही दीजिए, नहीं तो आज तो अभी शुरुआत हुआ है। अगर फैसला नहीं आता है सही तो फिर हम लोग इससे भी उग्र हो जाएगा ये आंदोलन। जीतन मांझी वो सरकार में मंत्री भी है, फिर इसको क्या देखिए, जीतन राम मांझी को कहा जाए कि वो चाटुकार नेता है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर ये हमारा आरक्षण नहीं बचता है तो वो कुर्सी से उठा के फेंक दिए जाएंगे। दूध से जैसे मक्खी गिर जाती है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, जीतन राम मांझी वैसे फेंका जाएंगे। चाहे और जितने भी SC ST OBC के जो नेता है जो जाके पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनको मालूम नहीं है कि किसके बदौलत हम बैठे हुए हैं। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज वो वहाँ नहीं बैठते, इसीलिए उन लोग को हम लोग मजबूर कर देंगे, यहाँ आना पड़ेगा। जीतन राम मांझी को हमारे भी लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो उनके बच्चे एक दिन उनसे जवाब मांगेंगे कि जब हमारे हक और अधिकार की लड़ाई चल रही थी तो ये हमारे बाबा दादा चाटुकार लोग कहाँ थे, किसके गुलामी में थे, जो हमारे हक के लिए लड़ाई नहीं लड़े। उनके खुद बच्चे उनसे सवाल करेंगे अगर वो हमारे साथ नहीं आते हैं तो। जो दलितों का आरक्षण को बंटवारे की बात हो रही है, कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। कॉलेज हम लोग देखिए पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आईएएस का एग्जाम होता है तब जाके आईएएस बनता है कंपटीशन से, और कॉलेजियम सिस्टम से ऐसा होता है कि उसके जज के रिश्तेदार, नाती पोते वही जाकर के कॉलेजियम में बैठते हैं, जज बनते हैं और फैसला यही देते हैं। तो इसलिए हम लोग कॉलेजियम सिस्टम को बंद करना चाहते हैं। जैसे कंपटीशन आईएएस का होता है वैसे जज का भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC समाज के हमारे जज होते तो हमारे साथ अन्याय नहीं होता। ये इसीलिए आज हमारा कोई वहाँ नहीं है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इन लोग को दिख नहीं रहा है, जज का बेटा जज बन रहा है। अगर हमारा एक आईएएस बन गया तो आईएएस के बेटा आईएएस नहीं बन सकता, पेट में दर्द होने लगा है। तो इसलिए हम लोग का ये लड़ाई है, हम लोग का ये मांग है। सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती है, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला वापस नहीं लेती है तो इससे भी उग्र हम लोग लड़ाई करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है जो बयान दिया, आप लोग समाज के नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, हमारे समाज के होते तो आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी किसी समाज का रहता है तो उसका मतलब हक मारा जा रहा है, तो हमारे समाज के लोग रहते तो आवाज उठाते ना। हमारे समाज के लोग कोई नहीं है, इतिहास गवाह है, अभी तक आजादी का 78 साल हो गया, हमारे कोई लोग जज नहीं बने हैं क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम को पहले हटाइए। आपका परिचय? जी, मेरा सुषमा कुमारी नाम है, एडवोकेट सुषमा कुमारी। मैं बहुजन समाज पार्टी की गया लोकसभा की प्रत्याशी हूँ। ठीक है, जिस तरीके से बक्सर जिले को जाम कर दिया गया था, ये महिला भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कृपया आप लोग घर में सोए तो बाहर आइए, रोड पर उतरिए, आरक्षण को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।